हाथरस का सच क्या है? यूपी सरकार का दावा कितना भरोसेमंद है? साजिश की थ्योरी पर सियासी घमासान। यूपी सरकार ने हाथरस केस की आड़ में विरोधी धड़े पर साजिश रचने का इल्जाम लगाया तो सियासी बवाल मच गया। विपक्ष का आरोप है कि आरोपों पर जवाब देने की जगह सरकार ध्यान भटकाने का पैंतरा दिखा रही है। अगर कोई संदिग्ध पकड़ा गया है, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने पकड़ा है, तो उनको बेनकाब करें, उनके खिलाफ एफआईआर करें, उनको जेल भेजें। लेकिन अपनी नाकामी छिपाने के लिए इस तरीके की अफवाहें ना फैलाए सरकार, क्योंकि आपका नकारापन पूरा प्रदेश जान गया है, पूरा देश जान गया है। सरकार अपनी गलतियों से सबक क्यों नहीं ले रही? जहां कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने की कार्रवाई करनी चाहिए, अपराधियों पर अंकुश लगाना चाहिए, समय रहते प्रशासनिक अधिकारियों को फौरी घटना को संज्ञान में लेकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी करनी चाहिए, वहां सरकार इस तरह के दलील देकर बचना चाहती है और सरकार दूसरे तरफ इसको मोड़ने का प्रयास कर रही है। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए सरकार इस तरह के चक्रव्यूह रचने का काम कर रही है। यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी साजिश की थ्योरी पर सवाल खड़े किए हैं। मायावती ने ट्वीट किया, हाथरस कांड की आड़ में विकास को प्रभावित करने हेतु जाति और सांप्रदायिक दंगा भड़काने की साजिश का विपक्ष पर आरोप लगाया गया। यूपी सरकार का आरोप सही या चुनावी चाल, ये समय बताएगा, किंतु जनमत की मांग कि हाथरस कांड के पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने पर सरकार ध्यान केंद्रित करे तो ज्यादा बेहतर होगा। इन आरोपों पर सरकार का कहना है कि विपक्ष ये सब बौखलाहट में आरोप लगा रहा है। विपक्ष बौखलाया हुआ है। माफिया सरगना मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद शरीखे जो दाऊद के गुर्गे हैं, जो देश विरोधी ताकतें हैं, जो मुस्लिम आतंकवादी हैं, जिनके खिलाफ उत्तर प्रदेश में जो सीए कानून में जिन लोगों ने उत्पात करने का प्रयास किया, उनसे जो वसूली की गई और आज इन माफियाओं के जो बड़े बड़े आलीशान महल ढहाए जा रहे हैं, इसके लिए ये विपक्ष को मिर्ची लगी है। इस पूरे मामले में पीएफआई एक बार फिर निशाने पर है। हाथरस केस की आड़ में दंगा फैलाने की साजिश के कनेक्शन में मथुरा से जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनके पीएफआई से लिंक सामने आए हैं। यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने पीएफआई को बैन करने की मांग उठाई है। भारत सरकार से मांग करेंगे कि इस संस्था को भी जांच करके इनके लोग जो दोषी लोग हों उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए इस संस्था को भी आतंकी संगठन की तरह बैन किया जाना चाहिए। इसको भी डिक्लेयर किया जाना चाहिए कि पीएफआई भी हमारे देश में आतंकी संगठन है, क्योंकि उसके जो कृत्य निकल कर आ रहे हैं, जो उसके प्रमाण निकल कर आ रहे हैं, वो साफ इस तरफ संकेत कर रहे हैं कि देश में आतंकवाद फैलाने के लिए ये संस्था बनाई गई। पीएफआई को बैन करने की मांग हो रही है, तो आइए इस संगठन के बारे में समझ लीजिए। 2006 में बनाया गया था पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, उग्र इस्लामी कट्टरपंथी संगठन, हजारों सदस्य, 15 से ज्यादा मुस्लिम संगठन जुड़े, 16 राज्यों में असर। यूपी और असम में हिंसक प्रदर्शन कराने का आरोप, दिल्ली दंगों में भी हाथ, जांच एजेंसियों को मिले सबूत, झारखंड में आईएस से बताए थे रिश्ते, प्रतिबंध लगा। पिछले साल दिसंबर में पीएफआई के यूपी प्रमुख समेत कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था। पीएफआई कार्यकर्ताओं के पास से आपत्तिजनक पोस्टर मिले थे। बताया जाता है कि यूपी प्रमुख वसीम अहमद से पूछताछ में खुलासा हुआ था कि यूपी के 11 जिलों में हिंसा भड़काने की साजिश थी। हिंसक प्रदर्शनों के लिए फंड जुटाने के भी सबूत मिले थे। पीएफआई आज हमारे देश में वही आतंक का काम कर रही है, वही आतंक फैलाने का काम कर रही है जो काम उन्होंने सीए के दौरान किया था। पूरे देश में आग लगाने का प्रयास किया था, उत्तर प्रदेश में आपने देखा था दंगा कराने का प्रयास किया था, दिल्ली के अंदर भी आगजनी और किस तरह से इंसानी जानें गई थी, ये दंगे जो कराए थे वो भी पीएफआई ही नहीं कराया था। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुए प्रदर्शन के पीछे भी पीएफआई का हाथ सामने आया। उन प्रदर्शनों से यूपी सरकार सख्ती से निपटी थी। उपद्रव फैलाने वाले आरोपियों के पोस्टर चौक चौराहों पर लगाकर उन्हें वसूली का नोटिस भेजा गया था। हाथरस केस में भड़कते प्रदर्शन के बीच जिस तत्परता के साथ यूपी सरकार साजिश के खुलासों के साथ सामने आई है, उससे जाहिर है कि सरकार किसी भी कीमत पर इस तरह की किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देगी। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।